वेलकम टू एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग 2021 तक सभी सूचकांक यानी ऑल इंडेक्स एंड रैंकिंग हम लोग देखेंगे। इसमें भारत किस स्थान पर है, अन्य जो शीर्ष 3 देश हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो कौन कौन है, इसको कौन जारी करता है और इसमें भारत की रैंक क्या है, नंबर 1 पर कौन सा देश है। एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ देखेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड कई सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, यहाँ पर लगभग 20 से 25 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो 2021 तक के सभी सूचकांक से रिलेटेड होगा। आने वाली किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आपको कम से कम 2 नंबर के ये क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। जो लोग अब तक चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके चैनल से जुड़ जाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है। 4 ऑप्शंस हैं, एक एक करके आप लोग बिल्कुल समय लेकर के इसका आंसर दे सकते हैं। वीडियो को रोक करके आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत जो है वो किस स्थान पर है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 121वें स्थान पर है इसमें भारत। ठीक है, टॉप 3 देश आपको याद रखना है। नंबर 1 है सिंगापुर, यानी अगर सबसे पहला नंबर पूछा जाए किसका है तो सिंगापुर का है। दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड है और तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। अमेरिका थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन ने इसको जारी किया। अमेरिकी थिंक टैंक है ये हेरिटेज फाउंडेशन, इसने इसको जारी किया। अगर पूछेगा ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स किसने जारी किया तो आंसर हो जाएगा अमेरिकी थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन। ठीक है, जिस तरह से नीति आयोग को भारत में सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है उसी तरह से आप इसको अमेरिकी थिंक टैंक कहें, हेरिटेज फाउंडेशन। अगला सवाल देखिए, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान आपको बताना है किस स्थान पर है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7वें स्थान पर है। यहाँ पर आपको याद रखना है इंडेक्स के अनुसार सबसे अधिक प्रभावित देश या क्षेत्र जो है वो मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे और बहामास रहा है। जर्मनी के बान में स्थित एक गैर सरकारी संगठन के द्वारा इसको जारी किया गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है। एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स में 2021 में भारत की जो रैंक है वो 10वीं है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर आपको याद रखना है टॉप 3 देश का नाम, नंबर 1 पर सिंगापुर, दूसरे नंबर पर ताइवान और तीसरे नंबर पर जापान। इस सूचकांक को इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया गया है, यानी EIU जो है इसको जारी करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर सवाल में पूछा जाता है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIU इसके द्वारा जारी किया गया है एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स 2021, जिसमें भारत की रैंक क्या है, 10वीं है। अगला सवाल है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। इसमें भारत की रैंक क्या है, इसमें भारत की रैंक है 85वां, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। ये पासपोर्ट जो इंडेक्स है ये बतलाता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है टॉप 3 देश में नंबर 1 पर आपको याद रखना है जापान, दूसरे नंबर पर सिंगापुर और तीसरे नंबर पर जर्मनी और दक्षिण कोरिया, ये दोनों ही शामिल है। तो इन 3-4 देशों का नाम याद रखना है, जिसमें तीसरे नंबर पर जर्मनी और दक्षिण कोरिया जो है वो संयुक्त रूप से है। जापान पहले पोजीशन पर है, दूसरे पर सिंगापुर है और भारत जो है वो 85वें नंबर पर है। तो आप देख सकते हैं कि भारत के पासपोर्ट की क्या वैल्यू है। यह रैंकिंग पूरी तरह से इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन पर आधारित है। अगला सवाल है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग रही है 86वां, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा 86। यहाँ पर आपको याद रखना है इस इंडेक्स में न्यूजीलैंड और डेनमार्क 88 के स्कोर के साथ पहले स्थान पर रहे हैं। तो न्यूजीलैंड और डेनमार्क को आप याद रखिएगा फर्स्ट पोजीशन पर, इनका स्कोर जो है वो 88 था, जिसकी वजह से ये इंडेक्स में नंबर 1 पर रहे। सूचकांक को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया गया है। अगला सवाल है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान है 142वां, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर आपको टॉप 3 देश याद रखना है, नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क। यह इंडेक्स जो है वो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी किया जाता है।
अगला सवाल है ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020, इसमें भारत किस स्थान पर है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 111वें स्थान पर है। ठीक है, 111वें पोजीशन पर भारत है ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में। टॉप 3 देश को याद रखिएगा, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, हांगकांग। यह इंडेक्स अमेरिका के कैटो इंस्टीट्यूट और कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया है। टॉप 3 देश को बहुत अच्छी तरह से आपको याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड और हांगकांग। भारत की रैंकिंग 111वीं है ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में। अगला सवाल है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर है। तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है 8वीं, तो यानी 8th पोजीशन पर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको याद रखना है इस सूचकांक में पहला स्थान अफगानिस्तान का है, जो कि इसका अर्थ है कि अफगानिस्तान विश्व में आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित देश है। ये जो इंडेक्स है इसमें अगर किसी देश का नाम पहले स्थान पर आता है तो इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा आतंकवादी गतिविधियाँ होती है, वो आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश है। तो इसीलिए अफगानिस्तान को आपको याद रखना होगा इस रैंकिंग के हिसाब से। आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित देश कौन सा है, अफगानिस्तान है इस रैंकिंग, इस इंडेक्स के थ्रू। यह इंडेक्स ऑस्ट्रेलिया के इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। भारत की रैंक इसमें कितनी है, 8वीं है। अगला सवाल है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020, इसमें भारत किस स्थान पर है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये जो भुखमरी है, वैश्विक भुखमरी इंडेक्स, इस सूचकांक में भारत का स्थान है 94वां, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इस इंडेक्स में यह देखा जाता है कि लोगों को किस तरह का खाद्य पदार्थ मिल रहा है, यानी खाने को क्या मिल रहा है और उसकी गुणवत्ता और मात्रा कितनी है और उसमें कमियां कितनी है। इसमें आखिरी स्थान 107वें पर चार्ट देश है, जिसका नाम आप इस तरह से देखेंगे, चार्ट, CHAD, ये चार्ट देश है। ये इंडेक्स जो है वो कंसर्न्ड वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हाइफ के द्वारा जारी किया जाता है। अगला यहाँ पर देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इस इंडेक्स में 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत जो है वो किस स्थान पर था। तो आंसर हो जाएगा 131वां स्थान पर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। इस इंडेक्स में नॉर्वे जो है वो नंबर 1 पर है। नॉर्वे कई सारे इंडेक्स में नंबर 1 पर है, तो इसको याद रखिएगा, नॉर्वे इसमें नंबर 1 पोजीशन पर है। दूसरे नंबर पर आयरलैंड है और तीसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड है। यह सूचकांक यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में किस भारत जो है वो किस स्थान पर है। तो इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में जो भारत का स्थान है वो कितना है, 168वां है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इस सूचकांक में डेनमार्क जो है वो पहले स्थान पर है, ये आपको याद रखना है, डेनमार्क फर्स्ट पोजीशन पर है। लग्जमबर्ग जो है वो दूसरे नंबर पर है, लग्जमबर्ग का स्थान दूसरा है। इस सूचकांक को याले यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया जाता है। भारत की रैंकिंग इसमें क्या है, 168वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, और इसमें 2020 में भारत की स्थान पूछा गया है। तो ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या है, 105वां है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर आपको याद रखना है इसमें पहला स्थान जो है वो हांगकांग का है और दूसरे स्थान पर सिंगापुर है, तीसरे स्थान पर कौन है, न्यूजीलैंड है। थर्ड पोजीशन पर न्यूजीलैंड, दूसरे स्थान पर सिंगापुर, पहले स्थान पर कौन है, हांगकांग। यह सूचकांक कनाडा की फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। अगला सवाल है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020, इसमें भारत किस स्थान पर है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग है 48वीं, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। और इस सूचकांक में पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है, ये याद रखिएगा। दूसरे स्थान पर कौन है, स्वीडन है और तीसरे स्थान पर अमेरिका है। इस इंडेक्स को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और इसके साथ इनसेट बिजनेस स्कूल संयुक्त रूप से जारी करता है। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020, इसमें भारत किस स्थान पर है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में भारत का जो स्थान है वो है 74वां, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इस सूचकांक में पहले स्थान पर स्वीडन, दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड और तीसरे स्थान पर फिनलैंड है। यह सूचकांक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको जारी किया जाता है। पहले स्थान पर स्वीडन को याद रखिएगा, दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड को और तीसरे स्थान पर फिनलैंड को याद रखना है। भारत की रैंकिंग 74वीं है, ये भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अगला सवाल देखिए इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स,
इसमें 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत का जो स्थान है वो है 40वां। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर आपको याद रखना है, इस सूचकांक में पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम है और तीसरे स्थान पर स्वीडन है। ठीक है, यहाँ पर आपको याद रखना है तीसरे स्थान पर कौन है? स्वीडन है। यह सूचकांक यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा जारी किया गया है। अगला सवाल यहाँ पर है ग्लोबल पीस इंडेक्स। इसमें 2020 में भारत किस स्थान पर है? ग्लोबल पीस इंडेक्स 2020 में भारत की जो रैंकिंग है वो है 139वीं, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर याद रखना है सबसे शांतिपूर्ण देशों की सूची में पहला जो स्थान है वो आइसलैंड को प्राप्त है और सबसे ज़्यादा अशांतिपूर्ण देश जो है वो अफगानिस्तान है। तो ये पीस इंडेक्स इसी को बतलाता है कि सबसे शांति, यानी इसमें रैंकिंग अगर सबसे अच्छी है तो वो आपका बतलाता है कि वो सबसे शांतिपूर्ण देश है, और रैंकिंग अगर खराब है तो वो ये बतलाता है कि अशांतिपूर्ण देश है। यह सूचकांक ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। अगला सवाल है यहाँ पर ग्लोबल टैलेंट कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020 में भारत जो है वो किस स्थान पर रहा? तो इसमें रैंकिंग भारत की जो रही है वो है 72वीं, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको याद रखना है इस सूचकांक में पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है, दूसरे स्थान पर अमेरिका है और तीसरे स्थान पर सिंगापुर है। इस सूचकांक को इनसीड बिजनेस स्कूल के द्वारा गूगल और एडिको ग्रुप के सहयोग से जारी किया गया है। इंडेक्स की 2020 में जो थीम थी ये इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल टैलेंट इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। ये इसकी थीम थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 में भारत की जो रैंकिंग है वो है 63वीं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर इस सूचकांक में न्यूजीलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसके बाद जो है वो सिंगापुर को दूसरा स्थान है और हांगकांग को तीसरा स्थान है। तो ये दोनों चीज़ आप याद रखिएगा, तीसरे पोजीशन पर कौन है? हांगकांग है, दूसरे पर सिंगापुर है और पहले नंबर पर न्यूजीलैंड है। भारत की इसमें रैंक जो है वो 63वीं है और यह सूचकांक वर्ल्ड बैंक के द्वारा यानी विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर है? डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान है 53वां, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। याद रखिएगा इस सूचकांक में पहले स्थान पर नॉर्वे है, दूसरे स्थान पर आइसलैंड है और तीसरे स्थान पर स्वीडन है। यह सूचकांक जो है वो द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया गया है, यानी EIU के द्वारा इसको जारी किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020, इसमें भारत किस स्थान पर है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 116वें स्थान पर है। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक 116वीं है। इस सूचकांक में सिंगापुर जो है वो नंबर 1 पर है। सिंगापुर नंबर 1 पर है, इसके बाद हांगकांग जो है वो दूसरे नंबर पर है, जापान जो है वो तीसरे नंबर पर है। तो ये याद रखिएगा, यह सूचकांक विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। अगला सवाल यहाँ पर है ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, इसमें 2019 में भारत किस स्थान पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 34वें स्थान पर है। ठीक है, यहाँ पर याद रखना है इस सूचकांक को पहले पर जो नंबर पर है वो स्पेन है इस सूचकांक में, दूसरे स्थान पर फ्रांस है और तीसरे स्थान पर जर्मनी है। इस सूचकांक को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच जो है वो इसको जारी करता है। अगला सवाल है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2019, इसमें कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वियना। वियना जो है इसमें टॉप पोजीशन पर है। यहाँ पर याद रखिएगा ऑस्ट्रिया का शहर है ये वियना, ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न और सिडनी, ये शीर्ष 3 शहर हैं, जिसमें वियना को आपको याद रखना है टॉप पोजीशन पर है और ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न और सिडनी जो है वो शीर्ष 3 शहरों में शामिल है। भारतीय शहरों में नई दिल्ली जो है वो 118वें पोजीशन पर है, मुंबई 119वें पोजीशन पर है। इस सूचकांक को भी द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIU के द्वारा जारी किया जाता है। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में 2020 में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात ने इसमें नंबर 1 पोजीशन हासिल किया है।
यहाँ पर याद रखिएगा इस सूचकांक में गुजरात को पहला स्थान तो प्राप्त हुआ ही है। गुजरात के बाद महाराष्ट्र और जो दूसरा स्थान है वो तमिलनाडु को मिला है। ये तमिलनाडु को तीसरा स्थान मिला है, गुजरात के बाद महाराष्ट्र को दूसरा। तो गुजरात हो गया नंबर 1, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन। महाराष्ट्र हो गया सेकंड पोजीशन और जो तमिलनाडु है ये थर्ड पोजीशन हो गया। ये याद रखिएगा। यह सूचकांक नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। नीति आयोग का मतलब तो आप सबको पता है, और इस जो कि इसका आपको अगर सवाल पूछता है कई बार नीति आयोग का फुल फॉर्म, और दूसरा सवाल इससे पूछा जाता है इसकी स्थापना कब हुई थी। एक और सवाल इंपॉर्टेंट है, इसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो है ये तो पूछता जाता है, सीईओ इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा ये पूछा जाता है कि इसकी जो स्थापना, ये इसके जो पुराना नाम था वो क्या था। आप सबको पता है योजना आयोग, ठीक है। इससे रिलेटेड अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, तो एक सवाल तो नीति आयोग से जरूर रहेगा कभी भी आपके एग्जाम में। अगला सवाल यहाँ पर है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में प्रमुख राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। तो कर्नाटक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। यहाँ पर याद रखना है प्रमुख राज्यों की श्रेणी में पहले नंबर पर कर्नाटक, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन कर्नाटक की है, सेकंड पोजीशन आपको याद रखनी है महाराष्ट्र की है, और जो तीसरे नंबर पर है वो है तमिलनाडु। थर्ड पोजीशन किसका है, तमिलनाडु का है। पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पर हिमाचल प्रदेश है, दूसरे स्थान पर उत्तराखंड है और तीसरे पर मणिपुर है। केंद्र शासित प्रदेश या छोटे राज्यों की जो श्रेणी है उसमें दिल्ली सबसे नंबर 1 पोजीशन पर है। इस सूचकांक को नीति आयोग ने जारी किया है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स 2.0, इसमें किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, गुजरात में इसने जो है नंबर 1 पोजीशन हासिल किया है। यहाँ पर याद रखिएगा गुजरात के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वो आंध्र प्रदेश है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, गोवा है, कर्नाटक है और तमिलनाडु का स्थान है। तो यानी सबसे पहला नंबर हो गया गुजरात का, फर्स्ट पोजीशन। सेकंड में याद रखिएगा आंध्र प्रदेश, तीसरा आप याद रख सकते हैं मध्य प्रदेश, चौथा जो है वो गोवा, पांचवा आपको कर्नाटक याद रखना है। 5 राज्य का नाम याद रखिएगा तो ये काफ़ी है। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में हिमाचल प्रदेश जो है वो सर्वप्रथम स्थान पर है। ये पूर्वोत्तर राज्यों में, और हिमालयी राज्य की बात करें तो हिमाचल प्रदेश नंबर 1 पर है। संघ शासित यानी केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार आप अपने आंकड़े जो दिए हैं उसमें से पुडुचेरी जो है वो शीर्ष स्थान पर है। तो फर्स्ट पोजीशन पुडुचेरी का है। इंडेक्स नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। ये जो इंडेक्स है, ये सूचकांक कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स किसने जारी किया है, नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। आज का चिंगारी प्रश्न देख लीजिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है। 4 ऑप्शन है यहाँ पर, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। इनमें से जो भी करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बी, सी, डी, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।